तो सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मित्रों, कल हमने बताया था कि संध्या काल के समय नहाने के 6 उपाय बताए थे। आप सब लोग पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। अब आते हैं, फिर से बताते हैं। आज का यह विषय है कि प्रातः काल जागरण के पश्चात इतना स्नान से पूर्व के समय हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब है। यहाँ पे हमारे नित्य कर्मों को बताया गया है, कैसे क्या करना है, किस घड़ी में कौन सा काम करना है हमको। तो देखिए, प्रातः काल जागरण के पश्चात स्नान से पूर्व के कृतज्ञ। प्रातः काल उठने के बाद स्नान से पूर्व जो आवश्यक विभिन्न कृत्य हैं, शास्त्रों ने उनके लिए भी सुनियोजित विधि विधान बताया है। गृहस्थ को अपने नित्य कर्मों के अंतर्गत स्नान से पूर्व के कृत्य भी शास्त्र निर्दिष्ट पद्धति से ही करने चाहिए, क्योंकि तभी वह अग्रिम षष्ठ कर्मों के करने का अधिकारी होता है। अतएव यहाँ पर क्रमशः जागरण कृत्य एवं स्नान पूर्व कृत्यों का निरूपण किया जा रहा है। आगे देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें क्या करना चाहिए बताया गया है। सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र में निषिद्ध है। निषिद्ध माने होता है मतलब बहुत ही हानिकारक होता है। अब करावलोकन। आँखों के खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए निम्नलिखित श्लोक का पाठ करें। जैसे कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरीके से हमें यह श्लोक बोलना चाहिए जब सुबह हमारी नींद खुलती है। उसके तत्पश्चात अपनी हाथ की हथेलियों को देखते हुए यह श्लोक बोलना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, हाथ के मध्य में सरस्वती और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अतः प्रातः काल दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए। आगे देखिए कौन सा श्लोक है। ब्रह्ममुहूर्ते या निद्रासा पुण्यच्छिकरणी, ताम करोति दुजो मोहात पदकृष्णेन शुद्धयति। ब्रह्ममुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली है। उस समय जो कोई भी शयन करता है उसे इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पादकृष्ण नामक व्रत प्रायश्चित करना चाहिए। रोग की अवस्था में या कीर्तन आदि शास्त्र विहित कार्यों के कारण इस समय यदि नींद आ जाए तो उसके लिए प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं होती है। मित्रों, यह बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सोना, जैसे सुबह हम लोग उठते हैं तो मन नहीं करता उठने का, लाओ थोड़ी देर और सो लेते हैं। वही थोड़ी थोड़ी देर में कब हमें गहरी नींद आ जाती है हमें पता नहीं चलता है। तो उसके प्रायश्चित के लिए यहाँ पे विधान बताया गया है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सो गए तो, और रोगी दोषी जो भी हैं उनके लिए माफ़ है ये। तो ये देखिए कुछ श्लोक दिए गए। अव्याधितम चेत स्वापंतम विहित कर्म शांते तुना। आगे देखिए, अब आगे देखिए, भूमि वंदना। शय्या से उठकर पृथ्वी पर पैर रखने के पूर्व पृथ्वी माता का अभिवादन करें और उन पर पैर रखने की विशेषता के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए निम्न श्लोक का पाठ करें। जैसे हम लोग सो के उठते हैं उसके तत्पश्चात हमें जो है धरती माता के पैर छूने चाहिए। उसके पश्चात अपने माता पिता का पैर छूना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा मंत्र हमें बोलना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्नंत मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पादेश्वर समस्व में।
समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूपी पसंतों से प्रमंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। आगे देखिए, मंगल दर्शन। तत्पश्चात गोरे चरण, चंदन, सुवर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण, मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्पण करें तथा गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार करें। माता पिता, गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन। पैर हाथ मुख धोकर कुल्ला करें। इसके बाद रात का वस्त्र बदलकर आचमन करें। पुनः निम्नलिखित श्लोक को पढ़ें। सभी अंगों पर जल छिड़के। ऐसा करने से मानसिक स्नान हो जाता है। अब मानसिक शुद्धि का मंत्र देखिए। ओम पवित्रो वा सर्ववस्थम गतो अपि वः या स्मते पुंडरीकाक्षां सा ब्रह्माभ्यंतरे शुचिः अतिनिधि नीलघनश्यामं नलिनलोचनं स्मराणि पुंडरीकाक्षां ते निष्णातो भवाभ्यम। इस मंत्र को जो है हमें बोलना चाहिए, तो इससे मन की शुद्धि हो जाती है। मन शुद्धि का यह बहुत ही बढ़िया मंत्र है, लेकिन कहीं कहीं इसे लोग शुद्धि में उपयोग कर ही लेते हैं, बोल देते हैं। ओम पवित्रो सर्ववस्थं गतोऽपि वः या स्मरेत पुंडरीकाक्षां सा ब्रह्माभ्यन्तरः शुचिः अतिनीलघनश्याममुनि नलिनयानतोलोचन स्मराणि पुंडरीकाक्षां ते निष्णातो भव्यहम्। बहुत ही बढ़िया मंत्र है। तो ठीक इसी तरीके से हमें सुबह उठकर ये सभी कार्य को करना चाहिए। अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके पूरा नित्य कर पूजा प्रकाश की किताब जो है, बुक जो है, पुस्तक जो है, इसको हम ख़त्म करेंगे। थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसीलिए जो भी बताएंगे एकदम स्पष्ट शब्दों में बताएंगे। थोड़ा ही सही लेकिन समझ में आएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।